हाँ जी डीसी फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर सर हाजिर हूँ आपके सामने। इशू ऑफ डिवेंचर हमारा टॉपिक चल रहा था और हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में इस पे कई सारी बातें कर चुके थे। मैंने आपके साथ कैश कंसिडरेशन, अदर देन कैश कंसिडरेशन और कोलेटरल सिक्योरिटी जैसे सारे टॉपिक्स को निपटा दिया था विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। हाँ सर, बिल्कुल प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्लियर है। लेकिन आज हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, इस यूनिट को, जो आप बोलो, वाइंड अप करने वाले। 2 छोटे-छोटे पॉइंट है जिसमें से लॉस को राइट अप करना हम पढ़ने वाले और क्वेश्चन करने वाले, और साथ में लास्ट में इंटरेस्ट टीडीएस के साथ में पढ़ने वाले। क्लियर है। तो बिना देरी के साथ में छोटी सी वीडियो होने वाली है, हम आज को खत्म करेंगे इन टॉपिक को। तो आ जाओ मेरे बच्चे, शुरुआत करते हैं हमारा इस टॉपिक का। ठीक है। मैं अगर आपसे थोड़ी सी बातें शुरू करूं, तो हमने क्या बोला था कि सर हम जब भी डिबेंचर इशू करते हैं, मेरे बच्चे आराम सुनना, जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं तो हमें 2 बातें ध्यान रखनी होती है कि एक तो अगर जब मैंने डिबेंचर इशू किया तो इशू प्राइस क्या है। अगर मैं कह रहा हूं मेरे डिबेंचर का इशू प्राइस 3 हो सकते हैं, जल्दी बताओ क्या क्या। एक एट पार, एक एट प्रीमियम और एक एट डिस्काउंट। एक एट पार है, एक एट प्रीमियम है और मेरे बच्चे एक एट डिस्काउंट है। दैट मीन्स मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए। क्लियर है। तो अगर इशू प्राइस 100 रुपए तो हम बोलेंगे पार, इशू प्राइस 120 है तो बोलेंगे प्रीमियम, इशू प्राइस 90 है तो क्या बोलेंगे, दैट इज डिस्काउंट। ठीक है जी। ऐसे ही जब मैं इन्हें रिडीम करूंगा तो इनकी रिडीमेबल वैल्यू भी होगी, रिडीमेबल प्राइस भी होगा। अब रिडीमेबल किस किस पे हो सकता है सर, यहाँ पे हमने 2 बातें करी थी, डिस्काउंट को मैंने बात नहीं करी थी। मैंने कहा था रिडेम्पशन भी एट पार हो सकता है और रिडेम्पशन भी एट प्रीमियम हो सकता है। मतलब या तो मैं पैसा उतना ही वापस करूंगा जितना लिया था या उससे ज्यादा। अगर मैं कह रहा हूं रिडेम्पशन पार, इसका मतलब मैं 100 के बदले वापस भी कितना करने वाला हूं, 100 रुपए। या अगर मैंने बोला प्रीमियम तो इसका मतलब मैं 100 के बदले वापस कितना करूंगा, मान लो 120 रुपए। क्लियर है। अब मैं आज जो आपसे बातें करने वाला हूं, आराम सुनना। आज मैं क्या कहने वाला हूं, मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे जरा थोड़ा सा मेरे साथ सोचो और मुझे एक आइडिया दो कि हमारे को अगर मैंने डिवेंचर इशू करा और इशू पार पे हुआ है, 100 रुपए के बदले 100 रुपए आए, तो फायदा, नुकसान या कुछ नहीं। ऑफ कोर्स कुछ नहीं। क्लियर है। अगर मैंने इशू करा है प्रीमियम पे, हम लॉस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो थोड़ा समझो, बैकग्राउंड समझो। 100 रुपए की चीज 120 में इशू करिए, मतलब पैसा कम जा रहा है या ज्यादा सॉरी, कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है सर, मतलब फायदा या नुकसान। ऑफ कोर्स फायदा है सर, पैसा ज्यादा आ रहा है, फायदा। ये फायदा एसपीआर में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है। इसकी बात अलग से कर लो। अब मैंने कहा 100 रुपए का डिवेंचर है, हमने इशू करा 90 में, मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, कम आ रहा है, मतलब फायदा या नुकसान, नुकसान। इस नुकसान को हम लोग डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस बोलते हैं। बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। तो पहला लॉस जो हमारे सामने आता है वो यहां आता है कि अगर मैंने डिवेंचर को इशू करा है डिस्काउंट पे तो वो नुकसान है। क्लियर है। ऐसे ही अगर रिडेम्पशन पार पे हो रहे हैं तो इसका मतलब नो फायदा नो नुकसान, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, जितना लिया था उतना वापस। दैट मीन्स कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं करना। बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर आपने बोला हम ज्यादा में वापस करेंगे, इसका मतलब आप एक्स्ट्रा देने वाले हो, और एक्स्ट्रा देने वाले हो तो ये भी फायदा या नुकसान है सर, ये भी एक तरह का नुकसान है। तो बेटा इसको क्या करेंगे अपन, ये भी हम लोग बोलेंगे प्रीमियम रिडेम्पशन, और ये भी क्या है, लॉस। तो अगर मैं डिवेंचर की पूरी कहानी में आपसे बात करूं, ये चार्ट मैंने जस्ट आपको एक रिव्यू, एक रिवाइज कराने के लिए बनाया कि अगर मैं डिवेंचर में पूरी कहानी पे बात करूं, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया, कहां कहां नुकसान हो सकता है। तो 2 जगह नुकसान हो सकता है कि आपने पैसा कम लिया, क्लियर है, डिस्काउंट, और आप देने का ज्यादा वादा करके आए हो, दिस इज प्रीमियम। तो अगर क्वेश्चन बोले कि लॉस को राइट ऑफ करना है, आज हमारा टॉपिक है, तो पहला स्टेप होता है लॉस को निकालना। कि स्टेप नंबर 1, लॉस निकलेगा कैसे। तो लॉस ऑन इशू अगर निकालना है तो मेरे बच्चे हम इन दोनों चीजों को क्या करने वाले हैं, ऐड। बोले तो जो भी हमने डिवेंचर इशू करा है उस पे अगर कोई डिस्काउंट दिया है तो वो भी नुकसान है, प्लस अगर उन्हीं डिवेंचर को रिडीम कर रहा हूं प्रीमियम पे तो वो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की बात करके आया हूं वो भी नुकसान है, और इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा आ जाएगा लॉस। पहली बात समझ आई है नहीं आई है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉस को राइट ऑफ करना। तो लॉस राइट ऑफ करने के लिए आपको लॉस पता होना चाहिए, लॉस कहां कहां पे है। तो लॉस डिस्काउंट पर भी है और लॉस रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो भी है। क्लियर है। इसके अलावा पार से हमें कोई लेना देना नहीं है कहीं भी हो, और जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है उसका हमें फायदा है तो उस फायदे की भी बात नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो नाउ अगर मैं टॉपिक पे आऊं तो स्टेप नंबर 1 है लॉस निकालना,
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए आपको पता है आपको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए डिस्काउंट ऑन इशू, एक चाहिए डिस्काउंट ऑन इशू और एक चाहिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब नाउ दूसरा पॉइंट, ये लॉस कैसा लॉस है जल्दी बताओ। अगर मैं इस लॉस की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, ये रेवेन्यू लॉस है या कैपिटल लॉस है, रोज होने वाला लॉस है या कभी कभार होने वाला है। डिबेंचर कंपनी रोज इशू करेगी क्या मेरे बच्चे, रोज डिबेंचर इशू करेगी, रोज शेयर इशू करेगी, नहीं। तो ये लॉस कौन से लॉस है, कभी कभार होने वाले लॉस है, कैपिटल लॉस। तो मेरा कंपनीज एक्ट कहता है इसको राइट ऑफ अगर आपको करना है स्टेप नंबर 2, तो राइट ऑफ करने के लिए आप जो पहला दरवाजा खटखटाओगे वो उठाओगे, इसे राइट ऑफ करोगे, रिटर्न ऑफ आउट ऑफ, रिटर्न ऑफ आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। और कैपिटल प्रॉफिट्स के नाम पे मैं दो ही रिजर्व के नाम दूंगा, एक अगर आपके पास एसपीआर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को उठा सकते हो, वहां से राइट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी कौन सा प्रॉफिट है, रोज होने वाला प्रॉफिट है, नहीं। तो जो कभी कभार होने वाला लॉस है उसे कभी कभार होने वाले प्रॉफिट में से राइट ऑफ कर सकते हैं। एसपीआर है तो एसपीआर है, नहीं है तो कैपिटल रिजर्व को भी उठा सकते हो। सर जी याद है कैपिटल रिजर्व कैसे बनता था, शेयर फोरफीट कर लिए, वहां का फायदा कैपिटल रिजर्व में जाता था, बिजनेस सस्ते में खरीद लिया तो वो भी फायदा कैपिटल रिजर्व में जाता था। तो क्या ये दोनों चीजें आप रोज होने वाली है, कभी कभार होने वाली है, तो कभी कभार होने वाली है। तो अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी लॉस है तो उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एसपीआर या कैपिटल रिजर्व। और यहां पर एक छोटी सी बात है, ऑफ कोर्स बोनस वाले चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे, पर अभी के लिए इतनी बात याद रखना कि ये दोनों ही मस्ट बी रियलाइज्ड इन कैश होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मस्ट बी रियलाइज्ड इन कैश। मतलब ये हमारी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि चाहे वो एसपीआर हो या कैपिटल रिजर्व हो, दोनों ही रियलाइज्ड इन कैश, मतलब तब आए हो जब आपने शेयर कैश में इशू किए थे तो प्रीमियम आया हो, या फिर कैपिटल रिजर्व शेयर फोरफिट करने की वजह से आया हो। अगर आपने बोला अदर देन कैश में शेयर इशू करे थे प्रीमियम पे, वहां से प्रीमियम बना है, बेकार है मेरे लिए। अगर आपने बोला था बिजनेस खरीदा है वहां से फायदा हुआ और वो कैपिटल रिजर्व में गया, बेकार है मेरे लिए। इसका मतलब मस्ट बी रियलाइज्ड इन, कहां, रियलाइज्ड इन कैश। अच्छा, मतलब क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि एसपीआर और कैपिटल रिजर्व को आपने कैश में रियलाइज किया। पर सर अगर क्वेश्चन ना बोले तो क्या करेंगे मेरे बच्चे, अगर ना बोले तो आप कसम खा लो एसपीआर को आप यूज करोगे, एसपीआर को आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप क्या मानोगे, सर जी रियलाइज्ड इन कैश और यूज करेंगे, और जो मेरा कैपिटल रिजर्व है वो नॉट रियलाइज मान के आप उसे यूज नहीं करोगे। तो इतनी सी अजम्पशन याद रखना कि सर ये अजम्पशन है, अगर हमारा इंस्टीट्यूट कुछ नहीं बोल रहा है तो आप ये अजम्पशन लेके चलोगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व काम का है, कैपिटल रिजर्व काम का नहीं है। क्लियर है। तो नाउ व्हाट स्टेप नंबर 1, सबसे पहले कैलकुलेट करो, दोबारा सुनो भाई साहब, सबसे पहले कैलकुलेट करो लॉस। क्लियर है, कैसे कैलकुलेट होगा, डिस्काउंट और रिडेम्पशन को ऐड करके। दूसरे नंबर पे इसको राइट ऑफ करने के लिए मेरे बच्चे, रिटर्न ऑफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसपीआर या कैपिटल रिजर्व को ढूंढना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में है तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और होने के लिए भी ये भी याद रखना कि दोनों ही रियलाइज इन कैश होने चाहिए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप इसे यूज कर लोगे, इसे यूज नहीं करोगे। मैं कह रहा हूं मान लो मेरी कंपनी ए लिमिटेड है और मेरी कंपनी में 50,000 डिवेंचर हैं, जिन पे मान लो आपने का इशू कराया हमने 100 रुपए का डिवेंचर 90 में, तो कहीं ना कहीं 50,000 डिवेंचर बोले तो 90 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 50,000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज डिस्काउंट हो गया 5 लाख। डिस्काउंट कितना हो गया, 5 लाख। और मैंने का रिडेम्पशन करेंगे 105 में, रिडीमेबल वैल्यू कितनी है 105, तो 50,000 इंटू 5 रुपए, ये प्रीमियम हो गया जो हम ज्यादा देने वाले। दिस इज डिस्काउंट, दिस इज प्रीमियम, दिस इज प्रीमियम। तो इसका मतलब 2.5 लाख का क्या हो गया, प्रीमियम। अब टोटल नुकसान कितने का हो गया, 7.5 लाख, बोलो हाँ या ना। टोटल नुकसान कितने हो गया, 7.5 लाख। अब इस 7.5 लाख को अगर राइट ऑफ करना है, को राइट ऑफ करना है तो पहला दरवाजा खटखटाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख, कितना दिया है, 2 लाख। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे जल्दी बताओ। जब आपने पहली एंट्री करी थी तो लॉस आया था, याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। भाई नुकसान अकाउंट्स का रूल है, खर्चे आएंगे नुकसान आएंगे तो डेबिट। अभी नुकसान आया था डेबिट, अभी रखना है या राइट ऑफ खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो आप बोलोगे एसपीआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। बताओ कितना, 2 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना, 2 लाख। मान लो कैपिटल रिजर्व में पड़ा है 10 लाख और क्वेश्चन कह रहा है ये रियलाइज्ड इन कैश है, मतलब यूज कर सकते हैं।
यूज कर सकते हैं। तो बताओ फिर आपको कोई दिक्कत है? 10 लाख निकालोगे? नहीं, अपने को 2 लाख निकल चुका है, बचा कितना? 5.5 लाख। तो आप बोलोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 5,50,000 और अपना खत्म टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। भाई रिजर्व डेबिट हो गया, रिजर्व खत्म, और लॉस क्रेडिट हो गया, लॉस खत्म, 7.5 लाख। दैट मींस 2 स्टेप में मैंने बात समझाई है, अभी एक फाइनल स्टेप आना बाकी है। सर दोबारा बोलो। सबसे पहला स्टेप लॉस निकालेंगे, ठीक है। लॉस निकालने के लिए कितनी चीजें? डिस्काउंट और प्रीमियम, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? लॉस आएगा। बेटा लॉस को राइट अप करने के लिए आप सीधा पीएनएल पे टूटोगे क्या? नहीं, ये लॉस रेवेन्यू लॉस है या कैपिटल लॉस है? कैपिटल। तो कैपिटल लॉस को राइट अप करने के लिए आपको कैपिटल प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन में। अगर है तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3। पर अगर मान लो है तो फिर क्या करेंगे? आप रिजर्व को उठा के डेबिट मारोगे, रिजर्व से पैसा निकालोगे और लॉस की भरपाई करोगे। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। एंट्री तो इतनी है। पर मान लो सर ये लिखा है नॉट रिलाइज, क्या लिखा है? नॉट रिलाइज। तो इसका मतलब है इससे तो हाथ नहीं लगा सकता। तो मैक्सिमम कितना हाथ लगा सकता हूं? 2 लाख। बोलो हाँ या ना। अब ये 5,50,000 के लिए कैपिटल रिजर्व तो नहीं है, तो जिसका कोई नहीं उसका है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। मेरा लॉ कहता है कि अगर आपका कैपिटल प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो स्टेप नंबर 3 आप बैलेंस लॉस को, क्या बोला मैंने? बैलेंस लॉस। बताओ मेरे केस में बैलेंस लॉस कितना था? 5,50,000 के लॉस के लिए आप किसका दरवाजा खटखटाओगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। जी हाँ। पर यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, मैं लॉजिक पे नहीं जाऊंगा, रीजन इसकी हमारी डिटेल क्लास नहीं है, वरना यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट का अच्छा खासा डिस्कशन मैं क्लास में करता हूं। बट अभी मैं बोलूं तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कहता है भाई आपको इस लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा ओवर द लाइफ ऑफ डिवेंचर, क्यों सर? क्यों? क्योंकि लॉजिक अगर मैं 1 सेकंड का दूं, बहुत डिटेल में नहीं, तो आपकी कंपनी ने डिबेंचर से पैसा लिया आज, मान लो 1 अप्रैल 2025, और कंपनी ने वादा किया कि हम 6 साल बाद पैसा वापस करेंगे। कितने साल बाद? 6। तो लॉस तो आज हो गया, बट क्या ये लॉस सिर्फ इसी साल का है या पूरे ड्यूरिंग द लाइफ से बिलोंग करता है? भाई डिबेंचर से बिलोंग करता है। आप इन डिबेंचर का फायदा एक ही साल उठाओगे या हर साल इसका पैसा उठाओगे? हर साल आप ये पैसे को बिजनेस में लगाओगे और इसके बिजनेस से आपको इनकम कमाई होगी। तो जब इसे पूरे 6 साल यूज करोगे तो लॉस को भी 1 साल में नहीं राइट ऑफ किया जाएगा, अगले 6 सालों में धीरे धीरे ओवर द लाइफ ऑफ द डिबेंचर यूज किया जाएगा। लॉजिक पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा मैं स्पीड अप मेंटेन कर रहा हूं रिवीजन बोर्ड में, क्योंकि एग्जाम मेरे बच्चे के सर पे। ठीक है, तो वो कहता है पीएनएल में जब आप इस लॉस को राइट अप करोगे तो एक बार में नॉट अलाउ, आपको धीरे धीरे अपने पूरे 6 साल जो भी लाइफ है उन 6 साल में राइट अप करना पड़ेगा। पर राइट अप करने की 2 मेथड है, ऑलमोस्ट खत्म मेरे बच्चे। कितने मेथड है? 2। वो कहता है मेथड ए, अगर डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, इफ डिबेंचर इफ अगर डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, बेटा क्या बोला? रिडीम हो रहे हैं आफ्टर अ फिक्स पीरियड, बोले तो लमसम रिडेम्पशन है, कि भैया कंपनी ने बोला ऐसा है, हम सीधा 6 साल बाद आफ्टर 6 ईयर रिडीम कर देंगे, बात खत्म। कुछ नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं, आज पैसा दे दो, 6 साल बाद अपना पैसा ले जाना। तो भैया फिर सीधा कॉन्सेप्ट वो क्या बोलता है? कहता है सर आपका लॉस राइट ऑफ होगा हर साल, लॉस रिटर्न ऑफ होगा ईच ईयर रिटर्न ऑफ होगा। कितना? जो भी आपका बैलेंस लॉस बचा है डिवाइडेड बाय लाइफ, बोले तो एसएलएम बेसिस पे। मतलब मेरे केस में 5,50,000 का लॉस, मान लो 5 साल के डिवेंचर है, यहाँ पे 5 कर देता हूँ, इजी रहेगा मेरे लिए, है ना। मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। मान लो आफ्टर 5 ईयर रिडीम हो रहा है, तो 5 साल बोले तो हर साल 1,10,000 का रिडेम्पशन का जो लॉस है वो राइट ऑफ होता रहेगा। अभी क्वेश्चन करा दूंगा, इसकी एंट्री सब करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी मैंने समझाया, दिस इज योर मेथड नंबर 1 कि अगर एक फिक्स पीरियड है 5 साल 10 साल जो भी है, तो जितना लॉस है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, अपने आप हर साल का इक्वल एसएलएम बेसिस पे लॉस आ जाएगा। बट व्हाट अबाउट सर केस नंबर 2? कह रहा अगर मेथड टू क्या है? इफ अगर डिबेंचर एनुअली राइट ऑफ हो रहे हैं, डिबेंचर रिडीम जो हो रहे हैं वो एनुअली हो रहे हैं, एनुअली।
थोड़ा थोड़ा करके, दैट इज बोलूं तो इंस्टॉलमेंट, दैट इज बोले तो इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर रहा हूं, इंस्टॉलमेंट में क्या कर रहा हूं, रिडीम। मतलब कि सर जी आज पैसा लिया है, हम हर साल थोड़ा थोड़ा करके, या तो 10-10%, या हो सकता है मान लो मैंने आपसे 10 लाख का पैसा उठाया, मैंने कहा 2-2 लाख करके 5 साल में दे दूंगा, या हो सकता है 10 लाख का पैसा लिया, पहले साल कुछ नहीं दूंगा, अगले साल 3 लाख, फिर उसके बाद 4 लाख, फिर 3 लाख, खत्म। दैट इज कोई भी एक तरीका है जिसमें मैं एक बार में वापस नहीं कर रहा, धीरे धीरे हौले हौले करके वापस कर। तो फिर कहता है लॉस जो राइट ऑफ होगा, लॉस जो रिटर्न ऑफ होगा पीएनएल में, वो होगा इन दी रेशियो ऑफ, इन दी रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिवेंचर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिवेंचर ईच ईयर। हर साल जितने जितने डिवेंचर हमारे आउटस्टैंडिंग है उनका एक रेशियो निकाला जाएगा और उस रेशियो में राइट ऑफ किया जाएगा, इक्वली राइट ऑफ नहीं किया जाएगा। इस पर क्वेश्चन कराना है, इस पे क्वेश्चन कराना है, टॉपिक खत्म। खत्म मेरे, खत्म बच्चों। लॉस दोबारा बता दो, लॉस निकालना है तो दो चीजें, डिस्काउंट और प्रीमियम। लॉस रेवेन्यू है, कैपिटल है, कैपिटल है, तो पहले तो आप एसपीआर और कैपिटल रिजर्व को ढूंढो जो रिलाइज्ड इन कैश हो, अगर है तो ठीक है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, अगर नहीं है तो स्टेप नंबर 3 पीएनएल पे जाओ। जब पीएनएल पे जाओगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्या क्वेश्चन में रिडेम्पशन एक फिक्स पीरियड के बाद हो रहा है या इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है। अगर फिक्स हो रहा है तो बल्ले बल्ले मौज मारो, कुछ नहीं करना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर करो, अपने आप हर साल का आ जाएगा। लेकिन अगर उसने बोला कि नहीं 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 हम इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आ जाओ जी, मैं सिखाता हूं आपको क्वेश्चन, बस मेरे बच्चों, बस ये चैप्टर हमारा आखिरी 700 पे। अगर मैं क्वेश्चन निकालूं, एकदम आ जाओ आखिरी। ये सारे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, ठीक है। मुझे जो कराना है आपको वो कराना है क्वेश्चन नंबर ये रहा। कह रहा है जल्दी पढ़ना, कह रहा है सर जी एसडीसी लिमिटेड है, इन्होंने 1 लाख डिवेंचर इश्यू करे, 12% डिवेंचर है, एक डिवेंचर 100 का इश्यू करे 94, बोले तो 6 रुपए के डिस्काउंट पे। सर जी 6 रुपए के डिस्काउंट पे, दैट मींस कहीं ना कहीं 100 रुपए का डिवेंचर 94 में इशू हुआ। कह रहा है 1 जनवरी 2022 को करा, डेट से क्या लेना देना। डिवेंचर की टर्म्स में लिखा था कि डिवेंचर्स को जो रिडीम करेंगे वो करेंगे एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 साल बाद फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। क्लियर है, कुछ नहीं बताया 5 साल बाद कैसे वापस करोगे, इंस्टॉलमेंट में कैसे, क्या अपन मानेंगे। अगर कुछ नहीं बोला है मेरे बच्चे, दैट इज एक बार में रिडीम कर दो, और वो भी पार में। याद रखा करो हर छोटी छोटी बातें मेरी। सर जी कुछ नहीं बोला है तो मेरे लाल मेरे पीले सर उठाओ और रिडेम्पशन कर दो एक बार में एट पार। ओके सर, क्या कह रहा है, डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है ईच ईयर, कितना कितना राइट ऑफ होगा। देखो सर जी सॉल्यूशन, सबसे पहले लॉस निकालो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है कितना। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर निकाले तो मैं प्रॉपर लिखता हूं डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, दोनों को मिला के बनता है हमारा नुकसान। ठीक है, दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, नुकसान। अब लॉस के नाम पे डिस्काउंट कितना है, 6 रुपए, 6 रुपए का डिस्काउंट है, और 1 लाख डिवेंचर है, 1 लाख डिवेंचर है, प्रीमियम है नहीं, जीरो, तो टोटल नुकसान हो गया 6 लाख। ओके जी ओके, टोटल नुकसान कितना हो गया, 6 लाख। अब क्या स्टेप नंबर 2, क्या हमारे पास कोई भी कैपिटल प्रॉफिट्स हैं, क्या क्वेश्चन में कहीं भी कोई एसपीआर या कैपिटल रिजर्व नाम की चीज है, नहीं सर, जीरो, कुछ भी नहीं है। तो आपको जो लॉस राइट ऑफ होगा, लॉस जो रिटर्न ऑफ होगा, वो करेंगे फुल्ली कहां से, फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कहां से जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। पर हर साल कितना होगा मेरे बच्चे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे 6 लाख का लॉस है मेरे बच्चे टोटल जो हमारे पास राइट ऑफ करना है। मान लो 1 लाख का एसपीआर पड़ा होता तो 6 में से 1 चला जाता, ये आता 5 लाख। 6 लाख का लॉस है, 5 साल में धीरे धीरे करके रिडीम करेंगे, तो ओवर द लाइफ अगर मैं डिवाइड करूं तो 5 ईयर से डिवाइड, मतलब हर साल 1,20,000 का क्या होगा, लॉस राइट ऑफ होगा। क्लियर है। अब इसकी अगर मैं एंट्री बोलूं तो एंट्री क्या होगी, जल्दी बताओ। जब लॉस आया होगा तो पूरा 6 लाख डेबिट हुआ होगा, पर हम क्या करेंगे, हर साल एंट्री मारेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू, टू लॉस ऑन इशू कितना, 1,20,000 और 1,20,000। ठीक है, मान लो जैसे मैंने कहा ये Y1 पे एंट्री, Y1 के एंड में, पहले साल के एंड में आपने एंट्री मार दी। क्लियर है, तो पीएनएल में तो आप 1,20,000 राइट ऑफ करोगे। सर बैलेंस, बाकी लॉस कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट में कैसे जाएगा, सर याद रखना इसको एसेट साइड में डालेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इनका डेबिट बैलेंस है, लायबिलिटी साइड में आ नहीं सकता, लॉस और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए एसेट साइड में आएंगे।
एसेट साइड में दो जगह आएगा, एक तो नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट में भी अदर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में भी अदर करंट एसेट। ठीक है, नॉन करंट में कितना आएगा सर, ध्यान से सोचो, आराम से सोचो, आराम से। सर लॉस जो राइट ऑफ करना है वो पहले साल 1,20,000 हो गया, तो अब बचा कितना है, 4,80,000। नहीं आई बात समझे बेटा, बताओ ना, 6 लाख में से अगर 1,20,000 पहले साल राइट ऑफ हो गया, तो अब कितना बचा है, 480। अब 480 में से अगर मैं यहां बैलेंस शीट पे खड़ा हूं, तो अगले 12 महीने में कह सकता हूं 1,20,000 और राइट ऑफ होना है, अगले 12 महीने के अंदर 1,20,000 राइट ऑफ होना है। तो करंट एसेट में आएगा 1,20,000, जिसका बेनिफिट हम ले लेंगे, मतलब दैट इज डेबिट, कि एक साल में खत्म हो जाएगा। और जो एक साल के बाद बचा वो पूरा का पूरा कहां जाएगा, नॉन करंट एसेट में, मतलब जो दूसरे नहीं तीसरे चौथे पांचवें साल में राइट ऑफ करेंगे वो आपका नॉन करंट में। ऐसे ही हर साल अपडेट होता जाएगा, हर साल ये एंट्री सेम रहेगी। जैसे Y2 में मान लो एंट्री क्या हो गई, 1,20,000 का राइट ऑफ हो जाएगा, करंट एसेट में उससे अगले साल 1,20,000 आएगा, और बैलेंस जो बचेगा वो 2,40,000 नॉन करंट में। तो ये चलता रहेगा, कुछ पीएनएल में और कुछ बैलेंस शीट। ठीक है जी, अभी काम खत्म नहीं हुआ, आगे चलते हैं। ये तो था हमारी सिंपल जिंदगी। अब चलते हैं मेरे बच्चे मिंटॉस। बताओ मिंटॉस जिंदगी पे आओ मेरे साथ, मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है सर जी एचडीसी लिमिटेड है, फिर से 2 लाख डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, 12% डिवेंचर है, 10 रुपए का डिवेंचर है, पर वही 9.40 बोले तो 0.60 का डिस्काउंट है, डिस्काउंट दिया हमने। ठीक है जी, दे दिया डिस्काउंट, खुश? मैंने कहा। कह रहा अंडर द टर्म ऑफ इशू 1/5 ऑफ द डिवेंचर, अब नहीं 5 साल बाद ना, जितने भी डिवेंचर है, बताओ 2 लाख के डिवेंचर है, इनका मतलब हर साल 1/5 बोले तो 40,000। 12 सोचो ना, 2 लाख का 1/5 कितना हो गया, 40,000 डिवेंचर। आप एनुअली रिडीम करोगे, एनुअली, एनुअली मतलब इंस्टॉलमेंट, बाय ड्राइंग, पर्चियां निकालोगे, नाम की पर्चियां कि भाई किसके पहले 40,000 वापस होंगे, और आप रिडेम्पशन कर दोगे। लेकिन रिडेम्पशन जो शुरू होगा याद रखना 31 दिसंबर 2022, मतलब इसी साल के एंड से शुरू होगा। क्लियर है? कितना लॉस राइट ऑफ होगा? सोल्यूशन, सबसे पहले लॉस निकालो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर खत्म मेरे बच्चों, खत्म। बताओ कितना आएगा। अब मैं सीधा लिख रहा हूं, डिस्काउंट कितना है, 2 लाख डिवेंचर है, और एक डिवेंचर पे डिस्काउंट है 0.60, लेना 0.60, दैट मींस कहीं ना कहीं डिस्काउंट ही है, प्रीमियम तो है नहीं, तो 0। ठीक है, दोनों का ऐड करें तो ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा मेरे से 12,000, नहीं 1,20,000 का नुकसान, 1,20,000 का नुकसान। ठीक है जी, ठीक है, ओके है ना। हाँ, 1,20,000 का नुकसान। ठीक है, अब इस 1,20,000 के लिए कैपिटल प्रॉफिट तो है नहीं, ऑफ कोर्स इसको राइट ऑफ कहां से करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, पर कितना, तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। आराम सुनो, स्टेटमेंट शोइंग शोइंग लॉस रिटर्न ऑफ, लॉस रिटर्न ऑफ ईच ईयर, लॉस रिटर्न ऑफ ईच ईयर। कैसे कैसे होगा, ध्यान सुनना। सब पहला साल शुरुआत करो बिल्कुल जस्ट फर्स्ट डेट से। तो पहली डेट क्या, हमने जब डिवेंचर इशू करे थे, स्टार्टिंग होगी इशू डेट से 1 जनवरी 2022 से लेके 31 मार्च 2000, नहीं हमारा कौन सा है, सॉरी जनवरी दिसंबर है, 22-26 ये ईयर है बेटा, याद रखना कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। तो अगर मैं इसको लूं तो हो जाएगा 31/12, 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022, मतलब अगर मैं लूं तो 2022 मेरा जो ईयर है वो, फिर आएगा सीधा सीधा लिखता हूं मैं 2023, फिर 2024, 2025 और 2026। कह सकता हूँ ये मेरा Y1 हो गया, ये Y2 हो गया, ये Y3 हो गया, ये Y4 हो गया, ये Y5 हो गया। ठीक है, बताओ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर निकालो, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, ये डेट हो गई आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। अब सोचो सर पहले साल कितने डिवेंचर रहे, सर हमारी कंपनी में 2 लाख डिवेंचर इशू हुए थे, तो पहले साल तो पूरे 2 लाख रहे क्योंकि ईयर एंड पे जाके रिडीम हुए। तो पहले साल नंबर ऑफ डिवेंचर अगर आउटस्टैंडिंग निकालूं तो 2 लाख डिवेंचर, बोलो हाँ है ना, पहले साल 2 लाख, उसके बाद 40,000 रिडीम हो गए भाई, 31 दिसंबर 2022 को 40,000 रिडीम हो गए, तो बचे कितने, 1,60,000। ठीक है जी, उसके बाद सोचो फिर 40,000 रिडीम हो गए, बचे कितने, 1,20,000, फिर 40,000 रिडीम हो गए, फिर कितने बचे, 80,000, फिर 40,000 रिडीम हो गए, कितने बचे, 40,000। बेटा दोबारा देख लो मेरे बच्चे, दोबारा देख लो, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे देखो मेरी तरफ,
ठीक है, अरे मैं चेंज करूंगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, मान लो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है, कहाँ पे यहाँ करता हूँ, ठीक है, यहाँ देखो, आपने 1 जनवरी 2022 को इशू किए थे, यहाँ एग्जैक्टली कंपनी के 2 लाख डिबेंचर्स थे। फिर आप हर साल 31/12/2022 को क्वेश्चन ने बोला एनुअली आप 1/5 रिडीम कर रहे हो, तो 2 लाख का 1/5, 2 लाख का 1/5 दिस इज 40,000 रिडीम कर रहे हो। तो इसका मतलब ये पूरे साल तो 2 लाख रहे, लेकिन अगले साल जो रहे वो 40 गए, कितने आए 1,60,000। फिर आपने 31 दिसंबर 2023 को, ठीक है, एक और रिडीम कर दिया होगा 40,000 का, ये भी 40,000 का लॉट रिडीम। जैसे रिडीम करा होगा तो अगले साल लॉट कितना बचा होगा 1,20,000। फिर आपने 31 मार्च 2024 में फिर 40,000 का लॉट रिडीम कर दिया, तो जब रिडीम कर दिया तो अब कितना बचा 80, और लास्ट में आपने यहाँ पे 40,000 फिर रिडीम कर दिया। रिडीम करने के बाद 31 मार्च 2025 ये आपके पास जो फाइनली बचे वो कितने 40, और फिर आपने आखिरी 31 मार्च 2026 को 40,000 रिडीम, और अब कितना हो गया 0, अब कितना हो गया 0। तो बताओ कैसे कैसे आया, तो आपका 22 में पूरे साल बताओ कितना रहा, 22 में रहा 2 लाख, 23 में रहा 1,60,000, 24 में रहा 1,20,000, 25 में रहा 80, और 26 में रहा 40। बात समझ आ रही नहीं आ रही? और अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो रेशियो हो जाएगा, अगर इनको डिवाइड करो 40 से, तो 1 2 3 4 5। बात समझ आ रही नहीं आ रही? और इनका टोटल निकालो तो 5 4 9 3 12 2 14 15 15। और अगर आप लॉस को राइट ऑफ करोगे तो आप इसी रेशियो में राइट ऑफ करोगे, आप बोलोगे आपके पास जो लॉस है वो कितना है टोटल 1,20,000। 1,20,000 को यहां डिवाइड करेंगे 5/15 क्योंकि 5 डिवाइडेड बाय 15। फिर अगले साल 1,20,000 इंटू रेशियो क्या हो गया 4/15। भाई पार्टनरशिप में कराए ना, तो ये मान लो 5 पार्टनर में डिवाइड करना है, बात खत्म। फिर कितना हो गया 1,20,000 इंटू 3/15, और फिर आ गया 1,20,000 इंटू 2/15, और फिर आ गया 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/15। बात समझ आ रही है नहीं आ रही मेरे बच्चे? कोई भी दिक्कत तो प्लीज आराम से बताना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये हमारा इस केस में जो भी अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट आएगा, ये अमाउंट क्या होगा लॉस राइट ऑफ करेंगे हर साल, ठीक है। ये लॉस अपन राइट ऑफ करेंगे हर साल, ठीक है। और याद रखना जिस साल लॉस राइट ऑफ करोगे, मान लो जैसे ये राइट ऑफ करोगे तो ये स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में जाएगा, और ये सारा बैलेंस जो बचेगा वो कहां जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में भी कहो ये जो लेटेस्ट वाला 12 महीने वाला ये करंट, ये हमारा करंट होगा, और जो बाकी जो बचेगा बैलेंस ये बाकी ये 3 साल का ये हो गया नॉन करंट। क्लियर है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी&एल में एंट्री रहेगी स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और उसके बाद लॉस को दिखाने का अगर बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन आता है तो याद रखना वैसे आता नहीं है, लेकिन अगर अगले याद रखोगे तो उसके बाद जो बैलेंस बचा उसमें जो अगले 12 महीने में वो करंट, उसके बाकी जो बचा वो अगले सालों में होगा, दिस इज नॉन करंट। क्लियर है? तो होप सो मुझे लगता है यहां पर आपको ये दोनों मेथड अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे कि हाँ सर हमने क्या करा। ऑफ कोर्स मैं एक बार क्लियरिटी देता हूं बच्चे, क्योंकि अभी जनवरी अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा स्पीड रख के मेंटेन कर रहा हूं। ये मानते हो कि हाँ बच्चे ने हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है, ठीक है। वरना हम लोग करते हैं इसे बहुत डिटेल में डिस्कशन, पूरी क्लास लगाता हूँ इस वाले टॉपिक पे। क्लियर है? आराम से पूरी क्लास लगाता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। नाउ आखिरी बातें कर देता हूँ मैं आपके साथ में, इंटरेस्ट, और फिर अपना टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक है। सर इंटरेस्ट की बात सुनना, देखो ध्यान से, इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट में 2 बातें याद रखना। सर जी इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है, कंपनी पे करेगी किसको, पे करेगी पेबल है इसको डिबेंचर्स होल्डर को, जो भी डिबेंचर है उनको पे करेगी। तो नाउ पॉइंट ये है कि जब पे करेगी तो कंपनी के लिए ये आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, दैट इज कंपनी के लिए क्या है ये एक्सपेंस, हम कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं। और कंपनी को जब ये पे करना है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है टीडीएस। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ये खर्चा इन लोगों की इनकम बनेगी और इन लोगों को इस इनकम पे टैक्स देना है, इनकम टैक्स, बोलो हाँ है ना। और गवर्नमेंट कहती है यार ये भीड़ है, भीड़, ये डिवेंचर होल्डर ना एक दो नहीं है, ये भीड़ है, भीड़। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे छुपे बैठे हैं जो अपनी रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे, वो अपनी इनकम ही नहीं दिखा रहे। तो जब वो अपनी इनकम नहीं दिखा रहे तो हमारा टैक्स भी नहीं भर रहे। तो उन्होंने कहा भाई भीड़ को पकड़ने से बेटर है कंपनी जी आपको पकड़ लेते हैं, और आप क्या करना, आप जब इन्हें ब्याज देना ना तो आप टैक्स काट के देना, टीडीएस, क्या बोला उसे, टीडीएस। डिटेल में अगेन क्लास लगाइए, पर अभी बोल रहा हूं जितना भी आप ब्याज पे करोगे गवर्नमेंट कहती है सर जी आप सारा इसे मत दे देना, इसके ब्याज पे कुछ टैक्स हमें काट के दे देना, ताकि अगर इसका टैक्स बनता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनता होगा तो इसको बोलो रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम कर ले, हमें कोई शौक नहीं है आपके पैसा रखने का।
क्लियर है? तो यहाँ पे कंपनी एंट्री क्या करती है, कंपनी कहती है भाई देखो मेरे लिए खर्चा आया, क्या खर्चा आया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, खर्चा आया, और ये खर्चा देना तो एक्चुअल में किसको है, डिबेंचर को। मान लो जो भी है डिबेंचर की फेस वैल्यू, अपन जैसे मान लो 20 लाख के डिबेंचर है और 20 लाख पे 10% का डिबेंचर का ब्याज है, तो 20 लाख का 10% कितना हो गया, 2 लाख, तो 2 लाख ब्याज देना है। अब पॉइंट ये 2 लाख जब देना है तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, पूरा इसको मत दे देना, हमारा पैसा अलग निकालो टू टीडीएस पेबल अकाउंट, हमारा पैसा अलग निकाल दो। मान लो 10% का टीडीएस रेट है, तो 2 लाख का 10% कितना हो गया, 20,000 हम कहेंगे गवर्नमेंट को देंगे ये पैसा, और जो बाकी बचेगा वो जाएगा टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। क्लियर है, कितना, 1,80,000। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? तो आपको पूरा ब्याज जो है वो खर्चा तो आपका 2 लाख ही रहेगा, बस आप खर्चे के 2 पार्ट कर दोगे, जितना आपको गवर्नमेंट को देना है टीडीएस पेबल, और जो डिबेंचर को देना है वो डिबेंचर होल्डर, और फिर एक्चुअल में डिबेंचर को बोलोगे ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया, एक बार इंटरेस्ट का खर्चा रिकॉर्ड हो गया, नाउ खर्चा पे कर दो, टीडीएस पेबल, गवर्नमेंट जी आप आ जाओ, गवर्नमेंट जी आप आ जाओ और अपना ब्याज ले जाओ, अपना इंटरेस्ट का पोर्शन टैक्स वाला ले जाओ, तो टीडीएस पेबल, खर्चा खत्म, लायबिलिटी खत्म, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, गवर्नमेंट जी आ जाओ, कितना, 20,000 के लिए, डिबेंचर होल्डर जी आप भी आ जाओ, अपना पेमेंट ले जाओ, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, उठाओ दोनों का डेबिट करो और पैसा पे कर दो टू बैंक। दैट इज आपको 2 एंट्री करनी है मेरे बच्चे, एक ड्यू और एक पेड, ठीक है। बस अंतर ये कि आप पूरा का पूरा पेमेंट डिबेंचर होल्डर को नहीं करोगे, उसमें से गवर्नमेंट का पैसा अलग करोगे और गवर्नमेंट को पे कर दोगे, लास्ट में फाइनली ईयर एंड पे ये खर्चा अल्टीमेट राइट ऑफ होगा, और ये खर्चा कहां जाएगा, डेली रेवेन्यू खर्चा है, रेवेन्यू है तो जिसका कोई नहीं रेवेन्यू तो अपने हमेशा किसका जाएगा, पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पूरा का पूरा इंटरेस्ट का खर्चा आप 2 लाख उठा के कहां डाल दोगे, पीएनएल में। तो मेरे बच्चे 3 एंट्री इंटरेस्ट की याद रखना, 3 एंट्री इंटरेस्ट की याद रखना, कि अगर आपने एनुअली पे किया तो एक बार इंटरेस्ट ड्यू, एक बार पेड, और फिर इंटरेस्ट राइट ऑफ। अगर क्वेश्चन कहते हैं हम क्वार्टरली पे कर रहे हैं या सेमी एनुअली पे कर रहे हैं, तो जितनी बार होंगी उतने बार ये 2 एंट्री ड्यू और पेड की रिपीट हो जाएगी, राइट ऑफ की तो एक ही एंट्री होगी। एक क्वेश्चन इस पे कराता हूं और बस खत्म, आ जाओ। कह रहा है सर जी, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कह रहा है कंपनी ने इशू करा है, कंपनी इशूड 12% डिबेंचर, फेस वैल्यू है 10 लाख रुपए की। अच्छा एक चीज याद रखना, इंटरेस्ट पहले ही मैंने बता दिया था, इंटरेस्ट ऑलवेज देना ही देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कसम खा लो मेरे बच्चे, ऑलवेज फेस वैल्यू पे, आगे हाथ रखो और जल्दी से कसम खाओ, इंटरेस्ट जो जाएगा वो ऑलवेज कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू। तो हमारी डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 लाख, मतलब ब्याज इसी पे लगेगा। कितना परसेंट पे इशू करा है, 12%, तो याद रखना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 12%। क्लियर है, कह रहा है 10% के डिस्काउंट पे इशू किया है, मतलब पैसा पूरा नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा, नुकसान होगा, ठीक है जी। 1 जनवरी 2022 को इशू किया। डिबेंचर इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो टीडीएस काट के दिया जाएगा, डिडक्टिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कितना परसेंट टीडीएस का रेट है, 10%, मतलब सारा गवर्नमेंट, तो सारा डिबेंचर होल्डर को नहीं देना है, 10% गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा। ओके जी ओके। कह रहा 30 जून और 31 दिसंबर को साल में 2 बार देना है, मतलब कहीं ना कहीं 4 एंट्री हो जाएंगी ड्यू और पेड के नाम पे। कह रहा सारे डिबेंचर सब्सक्राइब हो गए, रिडीम करने हैं, सब्सक्राइब भी हो गए, रिडीम भी करने हैं, लेकिन रिडीम कब करने हैं, आफ्टर एक्सपायरी, सीधा एक्सपायरी है 5 ईयर, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, कुछ नहीं, लमसम 5 साल बाद वापस करेंगे, लेकिन वो भी पार पे नहीं, किस पे, 5% प्रीमियम। कह रहा है एंट्री बनाओ 2022 की सारी एंट्री। चलो जी, अगर मैं आपसे ही पूछूं तो बताओ क्या क्या एंट्री होंगी। सबसे पहले 2 एंट्री होंगी इशू करने की, अगर लमसम मान के चलते हैं, क्योंकि लमसम ही है, ठीक है। 2 एंट्री किसकी हो गई, इशू करने की। फिर 4 एंट्री हो गई इंटरेस्ट की, बोलो हाँ है ना, इंटरेस्ट ड्यू पेड, इंटरेस्ट ड्यू पेड, और लास्ट में ईयर एंड पे 2 एंट्री। बताओ 2 एंट्री क्या, एक तो इंटरेस्ट राइट ऑफ करने की, और वो जो लॉस आया होगा उस लॉस को राइट ऑफ करने की, तो टोटल 6 एंट्री, काम खत्म। बस आ जाओ, मैं कर देता हूं, ठीक है, आराम से आ जाओ, काम शुरू करें। देखो सॉल्यूशन, 1 जनवरी 2022, एंट्री नंबर फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सिंपल सी बात है, मुझे पता है 10 लाख के डिबेंचर है फेस वैल्यू, और हमने इशू किया 90% के रेट पे, बोले तो 90% डिस्काउंट पे, है ना, 90% के रेट पे, बोले तो 10% के डिस्काउंट पे, तो इसका वाला पैसा पूरा नहीं आएगा, 90% आएगा, बोले तो 9 लाख रुपए, तो 9 लाख रुपए पैसा आएगा, 9 लाख की एप्लीकेशन गई। नरेशन में नहीं लिख रहा, आगे चलते हैं। इसी दिन पे एक एंट्री और हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख टू 12% डिबेंचर,
12% डिबेंचर, डिबेंचर तो फेस वैल्यू है 10 लाख। अब यहाँ पे जो 10 लाख के बदले पैसा कम आया है, इसकी जगह लिखूंगा लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। पर अमाउंट बाहर नहीं लिखूंगा, पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है 1 लाख का तो डिस्काउंट है, 1 लाख का तो डिस्काउंट है, प्लस 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 क्या प्लस सर जी 5% प्रीमियम भी है, याद है, भूल गए सर? आप अगर ध्यान दो तो क्वेश्चन ने कहा था 5% प्रीमियम भी है, तो ये हमारा फायदा या नुकसान? नुकसान सर। इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज पर द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो 10 लाख का 5% कितना हो गया? 50,000। तो 50,000 का प्रीमियम है, तो लॉस कितना हो गया? 1,50,000। और ये प्रीमियम अलग से आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। कितना मेरे बच्चे? 50,000। लो भाई, इशू का तो काम खत्म, इशू की 2 एंट्री थी वो हो गई, क्लियर है। अब आते हैं सीधा 30 जून को, 30 जून 2022 को इंटरेस्ट पे करना है, एंट्री नंबर 3। खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, खर्चा आया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ओके जी ओके, बताओ कितना? कसम खा लो मेरे बच्चे, ऑलवेज फेस वैल्यू। सर जी बोले तो 10 लाख, 10 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%, नाम में ही रेट लिखा हुआ है। पूरे साल का दूंगा क्या? नहीं, अभी 6 महीने का, क्योंकि अभी तो 6 महीने करके ब्याज दे रहे हैं। तो 10 लाख का 12% आया 1,20,000, 1,20,000 का आधा करोगे तो ब्याज आया 60,000, 60,000 रुपए का मुझे ब्याज देना है, ठीक है। लेकिन क्या ये पूरा ब्याज टू डिबेंचर होल्डर लिख दूं, मालिकों को दे दूं, डिबेंचर होल्डर को दे दूं, सॉरी क्रेडिटर को दे दूं? नहीं, गवर्नमेंट कह रही हमारा पैसा अलग निकाल दो, टीडीएस पेबल। कितना रेट है टीडीएस का बेटा? 10%। तो 60,000 का मेरे बच्चे 10% अगर मैं निकालूं तो ये आ गया 6,000 रुपए, और जो एक्स्ट्रा बचेगा वो आपको देना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर को, टू डिबेंचर होल्डर। जो भी बैलेंस बचा, मजे की बात है, बैलेंस बचेगा 10% माइनस करके, दिस इज 5,40,000, तो सिर्फ 5,40,000 कराओ, 54,000, 54,000। और यही सेम डे आप इंटरेस्ट पे कर दोगे, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। दोनों को बुला लो कि भाई जी आ जाओ, लाइबिलिटी खत्म। 6,000 गवर्नमेंट के नाम पे, 54,000 डिबेंचर होल्डर के नाम पे, उठा के टोटल पैसा टू बैंक कितना? 60,000। अगर ध्यान से देखो तो एक्चुअल में तो 60,000 का ही खर्चा है और 60,000 की पेमेंट है। ये रहा खर्चा और ये रही पेमेंट, बीच में बस 2 डिवीजन हो गए कि ये पैसा थोड़ा सा उसको देना है, थोड़ा सा उसको देना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं सर, अभी कैसे खत्म हो गया? 31 दिसंबर 2022 को एंट्री नंबर, फिर से अगर मैं नंबर दूं उसको, तो बताओ ये कौन सी एंट्री? ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई और ये 4 हो गई। मान लो मैंने नंबर भी दिया, तो मैं यहां लिखूंगा, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा सर जी आपकी जो एंट्री 5 है और एंट्री 6 है ना, 5 और 6 वो सेम होगी, सेम एज एंट्री 4 और एंट्री 3rd और 4, एंट्री 3rd और 4। सर हम भी एग्जाम में ऐसा लिख के आ जाएंगे, चलेगा क्या? हाँ, फुल नंबर ना लाइक हो। अरे मेरे को है बस एक्सेप्शन, तुम्हें नहीं है। मतलब मैंने बोला कि ये एंट्री ऑलमोस्ट डिट्टो सेम दोबारा से होगी, क्योंकि ईयर एंड पे मुझे फिर से 6 महीने का सेम अमाउंट पे ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने टाइम बचा लिया। लेकिन एंट्री नंबर 7 आप कहोगे सर जी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर राइट ऑफ करो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो 60,000 मिला के पूरे साल का ब्याज क्या हो गया मेरे बच्चे, जल्दी बताओ? 60 + 60 2 बार मिला के पे किया, तो पूरे साल खर्चा कितना जाएगा? 1,20,000। ओके जी ओके जी। पर क्या मेरा काम खत्म हो गया? नहीं सर, अगर यहाँ वाइंड अप कर दिया नंबर कटेंगे, तो ये लॉस है, इस लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, हाँ जी। अब जब लॉस को राइट ऑफ करूंगा तो मैं कहूंगा सर जी क्या मेरे पूरे क्वेश्चन में कहीं भी स्टेटमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नाम की चीज थी? क्या कोई कैपिटल रिजर्व था? नहीं। तो जिसका कोई नहीं उसका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। सर ये एंट्री मर्ज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं तो बस आपको दिखाने के लिए अलग लिख रहा हूँ डिबेंचर। अब कितना लॉस? पूरा 1.5 लाख का लॉस एक बार में राइट अप कर दूं क्या? नहीं सर, पीएनएल कहता है ओवर द लाइफ। तो ओवर द लाइफ बोले तो 1,50,000 अगर आपका लॉस है और आपकी लाइफ है 5 साल, 5 साल में आप पैसा वापस करोगे। सर ये 5 साल कहाँ लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है, तो दिखाओ, हमें दिखाओ। लो जी लो मेरे बच्चे, जान मांगो। देखो जी लिखा है क्लियरली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर, तो 5 साल बाद आप पूरा पैसा वापस कर दोगे। इसका मतलब आपको लेना देना है नहीं, 5 साल वापस करोगे तो ये हो जाएगा 30,000। तो हर साल 30,000 रुपए आप राइट ऑफ करोगे, तो ये 30,000 का राइट ऑफ। अगर आपसे क्वेश्चन मांग ले बैलेंस शीट में क्या जाएगा, तो बैलेंस शीट में जाएगा 1,20,000 का लॉस, जिसमें से 30 जाएगा आपका
करंट एसेट में और 90,000 जाएगा आपका नॉन करंट एसेट। बस मेरे बच्चे, बस इतना सा ही इशू ऑफ डिबेंचर खत्म हो गया मेरा इशू ऑफ डिबेंचर। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना प्लीज। इस क्वेश्चन में आपने इशू की एंट्री भी कर ली, टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन भी कर लिया, इंटरेस्ट भी कर लिया, लॉस भी कर लिया। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे मेरे बच्चों। आज का सेशन हम यही ओवर करेंगे, चैप्टर भी हमारा ओपन है, आगे हम पढ़ेंगे बोनस, है ना, या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो भी है। अब तो इशू वाला काम खत्म हो गया, रिडेम्पशन वगैरह पे अब कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, लाइक शेयर और ऑफ कोर्स प्यार बरसाओ कमेंट में। थैंक यू सो मच, बाय।